नमस्कार। मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आर के सक्सेना। तो आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी नर्सिंग काउंसिल 2024 को लेकर के। तो जिस तरह से जो जानकारियां मिल रही हैं, तो हमारी काउंसलिंग जो लेट होने का मुख्य कारण आपका जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज है, लगभग सभी कॉलेज जो मान्यता प्राप्त है उनको, लेकिन एक बार उनको फिर से अपनी मान्यता जो है वो रिन्यू करवाना होगा। तो प्रोसीडिंग आपकी खत्म हो चुकी है रिन्यू की। जो आपका पोर्टल है एमपी एनआरसी का, जो समानतः मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का कार्य करती है, तो पोर्टल उसका बंद हो चुका है। अब इसके जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, जिनको मान्यता देना है आपको एमपीएनआरसी को, तो वो लिस्ट कब तक जारी होगी, ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, हम इस वीडियो में ये बताएंगे। साथ साथ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बच्चियां अपने नंबर बता रही हैं और अपनी रैंक बता रही हैं और हमसे पूछ रही हैं कि सर क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या हमको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यदि आपके पीएनएसटी हो चाहे एएनएम हो, तो उसमें आपके यदि कितने नंबर हैं, तो आप जो है वो काउंसलिंग का वेट ना करें, बल्कि आप जो है वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए, और इसके पहले हमें आपको एक सूचना दे दें कि मास्टर माइंड कोचिंग रीवा द्वारा आपका जो पीएनएसटी को लेकर के हमारे क्लासेज स्टार्ट हैं। डॉपर बैच हमारा स्टार्ट है 2025 को लेकर के, और इसमें हम एक चीज कर रहे हैं कि हम केवल पीएनएसटी का सिलेबस नहीं ले रहे हैं, हम प्लेन पीएनएसटी नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हम पीएनएसटी के साथ आपका जैसे कि आपका एम्स नर्सिंग है, आपका एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सेवा है आपकी, और नीट जैसे एग्जाम को भी हम इसमें शामिल किए हुए हैं, ताकि आपको जो है कई अवसर मिल सकें, केवल आप पीएनएसटी के भरोसे ना रहे आए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कि जो एमपीएनआरसी है, जिसका पोर्टल बंद हो चुका है, और कब तक वो अपने उन कॉलेजों की जिनकी मान्यता वो रिन्यू कर रही है उसकी सूची जारी कर देगी, और जैसे ही कॉलेजों की मान्यता मिल जाएगी आपकी शीघ्र ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो नर्सिंग कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको मान्यता जारी करने का मुख्य कार्य जो है वो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल करती है। तो इसके द्वारा जो सीबीआई जांच हुई थी, जो कॉलेजों में कमियां पाई गई थी या जो कॉलेज सुटेबल पाए गए थे, उन सभी को एक बार एमपीएनआरसी को आवेदन करना था, ताकि उनकी मान्यता को एक बार फिर से रिन्यू कर दिया जाए। तो मान्यता प्रक्रिया की लगभग प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट के आदेश से उन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को जो पुराने कॉलेज हैं और अभी तक जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से संबद्ध होने के नाते उनको मान्यता मिली हुई थी, लेकिन जो नियमों में बदलाव हुआ था उसके कारण से उनका एक स्वयं का 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी था। तो इसके कारण से उनको वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे अपनी मान्यता रिन्यू के लिए। तो हाई कोर्ट ने इनको मान्यता के लिए जो है वो समय दिया, एमपीएनआरसी को निर्देश दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि जी हाँ, अभी जो गुजरी है आपकी 22 नवंबर 2024 को जो है वो 22 नवंबर तक जो है वो इनको भी आवेदन करने की जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तो इस प्रकार से एमपीएनआरसी की जो पोर्टल खुला था, पोर्टल बंद हो चुका है, और जिन कॉलेजों को मान्यता दी जानी है उसका अभी लिस्ट जारी नहीं किया है। इसमें थोड़े से कुछ हाई कोर्ट में इस तरह के मामले हैं, जिनको लेकर के अभी फाइनल रूप से एमपीएनआरसी ने जो जिन कॉलेजों को मान्यता दी है उनकी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है हाई कोर्ट से ऐसा कोई आदेश आ जाएगा, जिसके कारण से जो है उन कॉलेजों को जो संचालन योग्य पाए गए हैं और जिनको एमपीएनआरसी ने मान्यता दी है उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही लिस्ट आएगी आपकी काउंसलिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम केवल आपकी पीएनएसटी या एनएम काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, और भी काउंसलिंग रुकी हुई है आपकी, जैसे कि आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है आपका, इसी तरह से एमएससी नर्सिंग है आपका,
तो इनकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया इसी कारण से जो है वो रुकी हुई है। तो इस सवाल का जवाब तो यही है कि मान्यता प्रक्रिया अब शीघ्र ही पूरी होगी, हाई कोर्ट का जल्द ही निर्देश आएगा और आपकी काउंसलिंग भी जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जो दूसरी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके कम नंबर हैं, या वो कह सकते हैं हम कि वो एग्जाम क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसी बच्चियां भी काउंसलिंग का वेट कर रही हैं और हमारे पास इस तरह कई मैसेज आते रहते हैं। जिनके बच्चियों के कम नंबर हैं, क्वालिफाई नहीं है वो, और वो पूछती हैं सर कि हमको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो क्या प्राइवेट कॉलेज हमको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि यदि आपने पीएनएसटी एग्जाम दिया है या एनएम एग्जाम दिया है तो आपका जो क्वालिफाई मार्क्स है, यदि आप उसको नहीं पा रही हैं तो आप ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग कर सकेंगी, ना ही आप प्राइवेट कॉलेजों के लिए काउंसलिंग कर सकेंगी। तो ये क्या है कट ऑफ, हमने कई वीडियो में बताया है, एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको जो है अपने सवालों का, लगभग हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएनएसटी की। तो जी हाँ, पीएनएसटी में यदि आप यूआर हैं यानी जनरल हैं तो आपका, या आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको जो पीएनएसटी का एग्जाम है उसमें 50% नंबर जो है क्वालिफाई मार्क्स आपके लिए रखे गए हैं। यदि आप 50% क्वालिफाई नंबर नहीं लाती हैं तो आपको ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में, ना ही आपको प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं आपके ओबीसी, एससी, एसटी की। तो इनका क्वालिफाई नंबर जो है वो 40% है, यानी 100 का आपका पेपर था, उसमें आपको 40 नंबर जो है लाना जरूरी है। तो इतने नंबर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो है आपकी मेरिट जो है हाई जाएगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। यदि इससे कम नंबर है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं आपके, जी हाँ, एनएम की। तो एनएम का एग्जाम भी हुआ था, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, और इसी प्रकार से आपका जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसका भी रिजल्ट आ चुका है, और एमएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग जो है वो ड्यू है, जो कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो एग्जाम होता है उसी के साथ आपका जो है वो एमएससी नर्सिंग एडमिशन का भी एग्जाम होता है। तो इनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग क्या बच्चियां वेट कर रही हैं। तो उनको भी अपने नोटिफिकेशन में मुख्य रूप से ये देखना है कि उनके क्वालिफाई नंबर वो पार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यदि क्वालिफाई नंबर पार कर रही हैं और अच्छे ढंग से पार कर रही हैं, कम से कम अच्छे 5 से 6-7 नंबर भी ज्यादा पा रही हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज उनके मिलने के चांस हैं। अन्यथा यदि क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त नहीं कर रही हैं तो उनको जो है वो प्राइवेट कॉलेज भी मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि जो नियमों में बदलाव किया गया है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी पहले तो आपके यूं ही एडमिशन हो जाते थे, बड़े आसानी से एडमिशन हो जाते थे, लेकिन इस बार आपके जो काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होंगे, और यदि आप क्वालिफाई नहीं कर रही हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग नहीं करा सकेंगी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एनएम की। तो एनएम में थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स जो है वो अलग है, पीएनएसटी से थोड़ा सा अलग है। तो यदि आपके 45% नंबर हैं और आप अनरिजर्व यानी जनरल से हैं, तो यदि इससे ये प्राप्त कर रही हैं तो आप क्वालिफाई हैं। यदि इस नंबर प्राप्त नहीं कर पा रही हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हैं, आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं आपके ईडब्ल्यूएस की। तो जी हाँ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इनको एनएम एग्जाम में एक कैटेगरी में रखा गया है, और इनके जो क्वालिफाई नंबर है वो आपका नंबर है 40%, यानी कि 100 में 40 नंबर आपको जो है लाना जरूरी है। तो ऐसी बच्चियों को हम यही राय देंगे कि उनको जो क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, तो वो काउंसलिंग का वेट करके अपने समय को बर्बाद ना करें। यदि उनको इसी क्षेत्र में तैयारी करना है तो पीएनएसटी 2025 है आपका, एम्स नर्सिंग है आपका 2025, इसी तरह से एमएनएस 2025 है, नीट 2025 है, जिसका एग्जाम आपको 4 मई को होने वाला है। तो एक इस तरह का वो एक सिस्टम अपनाएं, केवल पीएनएसटी के भरोसे न रहें। जिस तरह से पीएनएसटी के एग्जाम आपके हो रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है, तो पीएनएसटी के एग्जामों में कोई बहुत ज्यादा आप क्लियर हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, तो इसमें समय लगेगा। तो आप केवल पीएनएसटी के भरोसे न रहें, बल्कि प्लेन पीएनएसटी बिल्कुल की तैयारी न करें, बल्कि आप क्या करें कि अपना एम्स नर्सिंग है, एमएनएस है और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी भी साथ करें। इससे आपका क्या होगा कि आपके पास कई विकल्प खुल जाएंगे
और कहते हैं जब हमारे पास अधिक विकल्प होते हैं तो हमारे सफलता के, हमारे सक्सेस का जो परसेंट है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग की कोई शेड्यूल आता है, उम्मीद कर रहे हैं कि मान्यता प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते के अंदर उन एमपीएनआरसी उन कॉलेजों की सूची जारी कर देगी जिनकी मान्यता जो है वो रिन्यू की गई है। और जैसे ही ये सूची जारी होती है तो आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, आपका पीबी इन बीएससी नर्सिंग है, तो इन सब के लिए काउंसलिंग जो है वो जारी डेट जारी हो जाएगी। और जैसे ही डेट जारी होती है तो मैं वादा करता हूं कि मैं सबसे पहले आपको जो है वो इस संबंध में इसी चैनल में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। और आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।